गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रियन सेठ। राज्य में अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। सड़क और नूजल की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए जा रहे हैं। कॉलोनियों में खुली छोड़ी गई जमीनों पर भी कब्जे हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इन अवैध निर्माण की शिकायत करता है तो नगर निगम के अफसर और इंजीनियर उसे 8 से 10 महीने तक चक्कर कटवाते रहते हैं। तब तक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। नोटिस देकर या छोटी मोटी कार्रवाई करके फाइल बंद कर दी जाती है। सीएम हेल्पलाइन के जरिए निगम में हर महीने करीब 60 शिकायतें अवैध निर्माण की आती हैं। इनमें से 8 से 10 लोग तो कंपाउंडिंग करा लेते हैं। कुछ मामलों में नगर निगम अस्थायी शेड या बाउंड्री वॉल तोड़ने जैसी कार्रवाई करा देते हैं। और जब कोई इन जैसे बिल्डरों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनकी आवाज और उनको बैठने के लिए तानाशाही बिल्डर और अफसर हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एक ऐसा ही मामला साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित मैप्सिको कासाबेला सोसाइटी से सामने आया है, जहां सोसाइटी के प्रेसिडेंट को एक मीटिंग के दौरान गौरव लांबा और उसके बाउंसर्स के द्वारा जमकर पीटा गया। रिपोर्ट देखिए। यह भीड़ है मैप्सिको कासाबेला सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, जहां इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट को वहां रहने वाले गौरव लांबा और उसके बाउंसरों ने पीट कर रख दिया। 9 सितंबर को सोसाइटी में डीटीसीपी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन किया जा रहा था, जहां टीटीसीपी के ऑफिशियल्स के साथ सोसाइटी के अध्यक्ष और बिल्डर के आदमियों के साथ मीटिंग की जा रही थी। तभी मीटिंग के दौरान गौरव लांबा, उसके 2 बाउंसर्स और उनके पिता ऑफिस में घुसते और सोसाइटी के अध्यक्ष को मारना शुरू कर देते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तो अवैध निर्माण करते, उसके बाद अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको पीट देते हैं। ऐसा ही तो होता है जब किसी के पीछे बड़ी शख्सियत का हाथ होता है और आम इंसान बस पिसता रहता है। आप खुद सुनिए प्रेसिडेंट ने क्या कहा। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हक की लड़ाई के तहत ही 9 तारीख को हमारे यहाँ डीटीसीपी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन था। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम बिल्डर के प्रोजेक्ट ऑफिस में डीटीसीपी के ऑफिशियल्स के साथ और बिल्डर के आदमियों के साथ में ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। और ऑफिस में बैठ के जब उसकी कंक्लूडिंग मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान गौरव लांबा, उसके आर्म गार्ड और उनके पापा अंदर आ गए और मेरे ऊपर मेरा चाय का कप गिरा के और सीधी मारपीट चालू कर दी, क्योंकि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है और अथॉरिटीज़ से उनको प्रोटेक्शन है पूरा, डीटीसीपी डिपार्टमेंट से भी, बिल्डर से भी और प्रशासन से भी। हमने एफआईआर की। एफआईआर में सारे चार्जेस नहीं लगाए। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है वो गन लेके आए, ठीक है। उन्होंने मेरे को गन पॉइंट पे रख के मारा, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल सी लड़ाई झगड़े की एफआईआर बना के इसके ऊपर वो कर रहा है। और उन्होंने मुझे खुली धमकी दी है कि तू कहीं चला जा, हमारे डीसीपी साहब हैं, तू कहीं चला जा, हमारे भाट साहब हैं, देख लेंगे तू क्या करवाएगा। वहीं जब हमने मैक्सिको सोसाइटी के रहने वाले रेसिडेंट्स से बात की तो वो इस हादसे से डरे नजर आए। उनका कहना है कि जब हमारी सोसाइटी का प्रेसिडेंट ही सेफ नहीं तो आम रेसिडेंट कहां से सेफ होगा। मैं सुमन सिंह हूं, मैं मैप्सिको कासाबेला में रहती हूं। आज हम यहां पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को हमारी सोसाइटी के अंदर ही बाहर से गुंडे बुला के, या उनके बॉडीगार्ड बोला जाए, उन्होंने आके पीटा। अब एक किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि सोसाइटी के अंदर आके प्रेसिडेंट को पीट दिया, तो किसी आम रेजिडेंट की क्या औकात है फिर वहाँ पे? हम लोग तो सेफ हैं ही नहीं। इसलिए किसी भी सोसाइटी के अंदर कैसे कोई हथियारबंद इंसान अंदर कैसे आया, कैसे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, निम्बस है, उसने कैसे अलाउ किया किसी को? उस पर किसका प्रेशर था जो उसने उनको अंदर आने दिया? वहीं इस मुद्दे पर सुंदरलाल सरपंच ने कहा कि वो अपने जिले में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से अनुरोध किया कि इन लोगों को जो ऐसे जनता को परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अपने क्षेत्र में हम इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे
और जिला प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है। ऐसे गुंडे जो उपद्रव जानते हैं, सोसाइटी में लोग 1-1 करोड़ रुपए का 2-2 करोड़ रुपए का घर लेकर यहाँ शांति से जीवन व्यतीत करने आते हैं और देश के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ लोग आके रहते हैं। ये इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि कोई आदमी सोसाइटी में अपने पर्सनल बाउंसर लेकर RWA का एक प्रधान जो चुना हुआ है जनता का, उसके साथ इस तरीके की वारदात करता है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है। हम पुलिस के तमाम अधिकारियों से, उपायुक्त महोदय गुरुग्राम की तरफ से और सभी जिले के अधिकारियों से निवेदन करते हैं, ऐसे आदमियों को जितनी जल्दी हो सके उन पर सख्त कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रहे। ये पहला मामला नहीं है। आए दिन अवैध निर्माण के मामले सामने आते रहते हैं। हर हफ्ते एक नया मामला सामने आता है। पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन फिर क्या? उसके बाद जो कब्जा करता है वो भ्रष्ट अधिकारियों की जेब भर देता है। केस तुरंत रफा दफा हो जाता है और आम इंसान जिसकी जमीन पर कब्जा होता है वो बेचारा बस हाथ पे हाथ धरा बैठा रह जाता है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको डरा धमका के चुप करा दिया जाता है। वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।